सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी यानी यम का दीपक कब और कैसे लगाना चाहिए और किस प्रकार से करनी चाहिए यमदेव की पूजा। तो नरक चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चौदस और छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है। इसे नरकासुर पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी का पूजन अकाल मृत्यु से बचने के लिए और स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए किया जाता है। नरक चतुर्दशी वाले दिन अपने घर के पूजा स्थान के पास एक चौकी लगाएंगे और उस चौकी पर आपको कुछ तस्वीरें या मूर्तियां रखनी हैं। ये कौन कौन सी मूर्तियां हो सकती हैं? भगवान कृष्ण की, माता काली की, भगवान शंकर की, यमदेव की, भगवान विष्णु या उनके किसी वामन अवतार की, हनुमान जी की। तो इस तरह से अगर आपके पास जितनी भी तस्वीर या मूर्तियां हैं उनको वहां पर उस चौकी के ऊपर रख लें और अपने इष्ट देव और कुल देवता का भी आवाहन कर लीजिए। अगर इनमें से कोई भी मूर्तियां आपके पास नहीं है तो उनका मानसिक रूप से आवाहन करके भी वहां पर स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपको एक थाली लेनी है, उसमें फूल, फल, मिठाई, अक्षत और 5 दीपक रखने हैं। इन दीपकों में एक दीपक चौमुखा होना चाहिए। अब आप सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे, वस्त्र स्वरूप उनको कलावा अर्पित करेंगे। जब ये सभी नैवेद्य अर्पित करेंगे उसके बाद दीपकों का पूजन करें, दीपकों को प्रज्वलित करें। दीपकों के अंदर काले तिल अवश्य डालने हैं। काले तिल ना हो तो आप काली उड़द भी उसमें डाल सकते हैं। अब जैसे कि आपने 4 दीपक तो जला लिए, 4 के बाद जो चौमुखा 5वां दीपक है, इस दीपक को अपने पूरे घर में ले जाकर एक बार घुमाना है। जलता हुआ दीपक ले जाइए या फिर बिना जला हुआ ले जाइए। एक बार पूरे घर के हर कोने कोने, हर कमरे में घुमाना है और ऐसी प्रार्थना करनी है कि आपके घर और परिवार में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो सभी समाप्त हो जाए। और दीपक को चलनी में रखकर ये काम करना है। एक जालीदार चलनी लीजिए, उसमें दीपक रखिए और उस दीपक को पूरे घर में घुमाइए। घुमाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर लाकर इस दीपक को आप जला दीजिए, यानी घर के बाहर ये दीपक जलेगा। अब इस चौमुखी दीपक के पास पूरे परिवार सहित आपको बैठना है। बैठकर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। मंत्र कितनी देर करना है? जब तक ये दीपक जलेगा। कोई ना कोई सदस्य वहाँ पर बैठा रहे। आप परिवार सहित जितना समय दे सकते हैं इस दीपक को दीजिए। उसके बाद में जब ये दीपक शांत हो जाए, इस दीपक को घर के अंदर लेके आना है, उसको बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही पवित्र दीपक होता है। ये दीपक बहुत ही ज़्यादा शुभ सूचक माना जाता है, इसीलिए इस दीपक को बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जो लोग इस दीपक का महत्व जानते हैं वो लोग इस दीपक को बाहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, क्योंकि अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग यम का दीपक घर के बाहर जलाकर घर के अंदर आ जाते हैं और कई लोग इस दीपक को चुरा के ले जाते हैं। बहुत सारे गांव में तो महिलाएं इस दीपक की काफ़ी घंटों तक रखवाली करती हैं, जब तक कि ये दीपक जलता रहता है। घर के द्वार द्वार पर महिलाएं बैठकर इस दिन के दीपक को देखती रहती हैं और ठंडा यानी शांत होने के बाद घर के अंदर लेकर आती हैं। क्योंकि कई बार लोगों के मुख से ऐसा सुना है कि जब ये दीपक चोरी हो जाता है तो घर में बहुत सारी बीमारियां और संकट आते हैं उस साल। तो इसीलिए इस दीपक को घर के बाहर नहीं छोड़ा जाता है। घर के बाहर आप तब तक बैठें जब तक ये दीपक जल रहा है और जब ये शांत हो जाए तो इसको घर के अंदर ले आएं। यम का दीपक हमेशा आटे का बनाना चाहिए। इस दीपक में काले तिल या काली उड़द अवश्य डालनी चाहिए। यम का दीपक अगर आप शुद्ध गाय के घी का बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर गाय का घी ना मिले तो आप तिल के तेल का या सरसों के तेल का भी ये दीपक जला सकते हैं। यम का दीपक चौमुखी यानी 4 बातियों वाला होना चाहिए। यम का दीपक हमेशा घर के मुख्य द्वार के पास जलाया जाता है या फिर दक्षिण दिशा की ओर जलाया जाता है। जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक घर का कोई ना कोई सदस्य उस दीपक की रखवाली करेगा, वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेगा। जब ये दीपक शांत हो जाए तो इसको घर के अंदर ले आएं और पूरी रात अपने घर में रखा रहने दें। अगले दिन इसको जल प्रवाह कर सकते हैं। तो इस तरह से करें आप यमदेव की पूजा। यकीन मानिए आप ये पूजा करेंगे, पूरी साल बड़े बड़े रोग और कष्ट आपके घर से दूर रहेंगे।